सच बातें बता रहा हूं। अगर आप मसीह में, क्योंकि कई बार आज के विषय में, आज के अगर हम इस युग के मसीह में देख रहे हैं तो केवल और केवल एक हम ये चीज देख रहे हैं आज के युग के मसीह में कि वो ऊपर से तो बहुत अच्छे और पूरा डेकोरेट है मगर अंदर से पूरा खोखले हैं। आमीन, हालेलुया। आज मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था बैठ के, और मैंने एक फाइल बनाया वर्ड में। आमीन, वर्ड में फाइल बनाया और वर्ड को मैंने डेस्कटॉप पे मैंने डाला और उसके अंदर मैंने कुछ कॉपी नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, और मैं उसको हालेलुया मेल से सेंड करने वाला था। और अचानक उसमें मुझे बताया कि ये एम्प्टी है, ये खाली है, ये खाली चीज भेजा नहीं जा सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं मसीह लोगों को ये चीज बताता हूँ प्रैक्टिकली। जब मैं उसको देख रहा था वो खाली नहीं जा रहा था, मैंने 2 बार कोशिश किया, आखिर क्यों नहीं जा रहा है ये क्यों नहीं जा रहा है। आखिर मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था उसमें कुछ लिखना, और मैं ऐसे ही उसको मैं भेजे जा रहा था। और अचानक मुझे याद आया, अरे ये तो खाली है, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है। जब उसको मैंने फाइल ओपन किया, देखा तो उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर जब मसीह आपको जब भेजने के लिए समय आएगा, जब आपके अंदर वो खालीपन रहेगा, आपके अंदर वो खाली जगह रहेगी, आपको भेजा नहीं जा सकता है। इसीलिए सीरियस फॉर्म में आप अगर सच में एक मसीह को फॉलो करते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बी सीरियस इन योर लाइफ। हालेलुया, बी सीरियस इन योर लाइफ। अपने जीवन में आप बिल्कुल से अपने आप में आप बिल्कुल एक हालेलुया सीरियस हो जाइए। हालेलुया, लापरवाही में आप मसीह में हैं तो वचन साफ कह रहा है कि आप मसीह में केवल अपने आप को दिखाने के लिए मत रखिए। हालेलुया, किसी पासवान को दिखाने के लिए मत रखिए, किसी आपके घर में किसी को दिखाने के लिए मत रखिए। अगर आज आप मसीह में सीरियस नहीं है, क्योंकि शैतान सबसे बड़ा झूठ आपको सबसे पहले यही बोलेगा, आप मसीह में बहुत मजबूत हैं लेकिन वाकई में आप अंदर से खाली हैं, जबकि आप भेजे नहीं जा सकते, आपको रोक दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम इन चीजों के लिए बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जो जीवन है ये केवल हमें ऊपर से दिखाने के लिए जीवन नहीं दिया गया है। मसीह जीवन एक बलिदान जीवन है जिसमें आपके लिए बलिदान दिया गया है और आपसे वो बलिदान मांगा जा रहा है, जीवित बलिदान। हालेलुया, बी सीरियस। आप अपने जीवन में सीरियस हो जाए। हर मसीह लोगों से मैं इस समय बात करना चाहता हूं, जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं। हालेलुया, शायद आपको लगेगा कि मैं सीरियस हूं, मैं खाली नहीं हूं, मगर एक बार अपने आप को जांचिए, एक बार आप अपने आप को जांचिए, क्या सच में आप सीरियस हैं? आप सच में सीरियस हैं? अपने लाइफ में मुड़ के देखिए। हालेलुया, आप बहुत वचन पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आप क्या खाली हैं? आमीन, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। तो आइए आज हम उन वचनों की ओर जाएंगे और देखेंगे जो शैतान हमारे जीवन में हमें सबसे बड़ा झूठ बोलता है। क्या हम उस झूठ को जानते हैं जो शैतान का सबसे फेवरेट, जो सबसे उसका फेवरेट चीज है? हालेलुया, वो सवाल है उसका एक सबसे, आज तक वो सबके दिलों में वो सवाल को डालता आ रहा है। हालेलुया, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें एक सवाल मिलता है शुरुआत में ही। आमीन, हालेलुया, और मैंने भी उस सवाल को पाया बाइबल के अंदर, और वो सवाल जो है आज हर एक मसीह लोगों से वो शैतान करता है, क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है? क्या सच में वो तुम्हारे लिए करेगा? आमीन, हालेलुया, ये क्वेश्चन जो आज हर एक विश्वासी से आज ये क्वेश्चन जो है शैतान कर रहा है मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी से। और आज मैंने बाइबल के अंदर जब हम लोग कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ते हैं हमें पता है कि शैतान यहाँ पे उसने सबसे पहले झूठ बोला था। हालेलुया, शैतान ने जो झूठ बोला था यहाँ पे लिखा है कि हालेलुया, आमीन,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें लिखा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यस, आमीन, हालेलुया। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना परमेश्वर ने कहा था। आमीन, हालेलुया। उस स्त्री से आकर क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है। कौन? शैतान सवाल कर रहा है। ये सबसे उसका एक फेवरेटी, जो हम कहते हैं उसका पसंदीदा, जो उसका हालेलुया सवाल है आज हर एक इंसानों से, क्या परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो कहेगा नहीं, झूठ बोल रहा है परमेश्वर। यहाँ पे जब हम देखते हैं आगे बहुत सारी चीजों को मैं आज आपको बताऊंगा। यहाँ पे जब देखते हैं उस स्त्री से कहा, क्या सच में कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के सभी फल खाने के लिए कहा है, मगर एक फल जो ऐसा है उसको मना किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, ये उत्पत्ति 3 में लिखा है, उत्पत्ति 3:1 से हम जब देखते हैं, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं, इसी जगह से एक शुरुआत हुई थी। आमीन। इसी स्थान से क्या हुआ था? एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई थी झूठ की, एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई थी, झूठ का नींव डाला गया था। आमीन, हालेलुया। कितने लोग इस समय सुन रहे हैं ध्यान से? सुनने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे निरंतर प्यार करता है। परमेश्वर आपसे निरंतर चाहता है कि आप उसमें विश्वास करें। आप जब एक सत्य की खोज में चलेंगे, आपको मिलेगा कई ऐसे, आपको परमेश्वर के नए नए राज को आप देखोगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3 में, हालेलुया, इतिहास का सबसे पहला झूठ वहां पे हमें मिलता है, जो शैतान के द्वारा रचा गया था। एक बहुत बड़ी साजिश, आमीन, हालेलुया, एक बहुत बड़ी साजिश। और जब हम इस बाइबल को देखते हैं अपने जीवन में, इस वचन को देखते हैं मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम देखते हैं, हालेलुया, अपने जीवन में देखते हैं जीवन को उल्टा। हालेलुया, हम अपने जीवन को उल्टे तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ है और हम अपनी सोच में परमेश्वर को कुछ रख रखा है। आमीन, हालेलुया। हम इस जीवन को उल्टा हम देखते हैं, अपने इस जीवन को, आमीन, हालेलुया, हम अपने जीवन को उल्टा देखते हैं। तो आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो कि हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? झूठ पे विश्वास कर रहे हैं, उस भोर के चमकते हुए तारे पे जो झूठ का पिता कहलाता है। इतिहास का ये सबसे पहला झूठ यहाँ पे कि तुम निश्चय ना मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि ये फल जो है मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। शैतान यहाँ कह रहा है तुम नहीं मरोगे। आमीन, हालेलुया। शैतान यहाँ कह रहा है तुम नहीं मरोगे। और ये सबसे पहला इतिहास में दर्ज हो गया कि ये झूठ जो शैतान ने मनुष्य के सामने, हालेलुया, मनुष्य के सामने शैतान ने रखा। और मानव जाति जो हम देखते हैं उसने आसानी से उसे ग्रहण कर लिया। आदम और हव्वा ने आसानी से ग्रहण कर लिया। और हम देखते हैं तब शैतान ने मानव जाति की हर एक खुशियों को क्या किया? निगल लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो सर्प था वो सारे जंगली जानवरों में अधिक चालाक था। आमीन, हालेलुया। सारे जंगली जानवरों में क्या था? अधिक चालाक था, जिसको परमेश्वर ने बनाया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि परमेश्वर झूठ बोल रहा है। आज यही सवाल आपके जीवन में, आज यही सवाल शैतान आपके मन में रखता है। परमेश्वर क्या आपके लिए बेहतर करने के लिए कहा है? क्या परमेश्वर? और जब आप कहते हैं हाँ, तब वो कहता है कि परमेश्वर झूठ बोल रहा है। नहीं, आमीन। वो शैतान, हालेलुया, एक छोटे से छोटे वाक्य को भी, वचन के हर एक शब्द को भी वो झूठा ठहरा रहा है। आज हर एक शब्द को वो शैतान झूठा ठहरा रहा है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना को आज वो खत्म कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि हम सब जानते हैं एक सरल तरीके से, एक आसान तरीके से शैतान ने काम किया और वो बहुत बड़ा एक घातक रूप ले लिया। और वहां पे देखते हैं कि मानव जाति किस प्रकार से उस गुनाह में चली गई। आमीन, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, आदम और हव्वा को परमेश्वर के वचन पर संदेह करने के लिए शैतान ने कहा, शैतान ने आदम और हव्वा को कहा कि परमेश्वर का वचन क्या है? झूठा है। आमीन, परमेश्वर का वचन झूठा है। और वो लोग उस संदेह में क्या हो गए? डूब गए। आमीन, हालेलुया। डूब गए वो संदेह में, और वो उस महिमा में जीवन को उन्होंने खत्म कर लिया, नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और केवल यहीं तक वो खत्म नहीं हुआ, वहीं तक वो रुका नहीं। हालेलुया। वो पीढ़ी से पीढ़ी, वंशजों को हजारों पीढ़ियों तक, हालेलुया, हजारों पीढ़ियों तक वो शैतान को क्या किया? उसके हवाले कर दिया। जो मनुष्य को शैतान के हवाले कर दिया, 1000 पीढ़ियों तक। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है कि यीशु मसीह, जब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 44 वचन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि शैतान कौन है? हालेलुया। इसीलिए आज हमें ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम हैं कौन। आमीन। फिर उसके बाद हमें परमेश्वर के वचनों को समझना जरूरी है। इसके 8 और 44 में जब हम देखते हैं, लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। अगर हम झूठ की सहारा लेते हैं, झूठ को अपने जीवन में अगर परमेश्वर के वचन से बढ़ के, तो प्रभु कहता है कि तुम शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो झूठ का क्या है? पिता है। वो झूठ का क्या है? पिता है। आज हर एक मनुष्य से वो झूठ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस समय आनंदित हैं? आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख के भेज सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आमीन, हालेलुया। हम इस बात को देखते हैं। कई बार मैं भी कहता हूं, आदम और हव्वा ने कितना क्यों ऐसा कर दिया? कई बार मेरे मन में भी ऐसे सवाल, और कई बार मैंने भी इस सवाल को, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अपने मन में, अपने अपने जीवन में मैंने ये बात को सोची कि आदम और हव्वा ने ऐसे क्यों कर दिया। उनके कारण आज हम सब ऐसी परिस्थिति में है। कितनी आसानी से हम इस बात को, जो 21वीं सदी पहले ये कार्य हुआ था, हालेलुया, हम आसानी से उसको देखते हैं कि आदम और हव्वा ने वो इस तरह से कितने भोले होंगे वो लोग। वो कितने भोले कैसे हो सकते हैं वो लोग? आमीन। वो कैसे इतने भोले हो सकते हैं, जो एक शैतान की बात को उन्होंने मान लिया। एक जो उनको पता था कि परमेश्वर यहाँ ऐसे बोल रहा है, तो उन्होंने क्यों मान लिया? हम लोग आसान से सवाल करते हैं, नहीं करते हैं? हम लोग बोलते हैं उस बात को कि शैतान की बातों में क्यों आदम और हव्वा आ गए। आमीन, हालेलुया। जो कि एक सांप पे उन्होंने भरोसा कर लिया। आमीन। जिसे परमेश्वर ने बनाया था उस पे भरोसा करके, और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज भी जब हम इस बात को जानते हैं, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ते हैं, फिर भी आज हम सावधान नहीं हैं। आज भी आसानी से शैतान हर एक लोगों को आसानी से, बहुत ही आराम से वो परमेश्वर के वचन को झुटलाकर, और उन्हें बहुत ही आसानी से उन्हें विश्वास करने के लिए वो प्रेरित कर देता है, विश्वास करने के लिए उन्हें वो उकसा देता है उस अपने वचन पे। आमीन। क्योंकि उसका वचन चमकीला है, भड़कीला है। उसका वचन में बहुत बड़ा एक ऐसे आपको लुभावने वाली चीजें हैं। उसके वचन में आपको, आपके लालच को देने वाली चीजें हैं। इसीलिए उसके वचन को हम क्या करते हैं? उसको पता है कि मनुष्य का स्वभाव जो है यही है, इसीलिए वो आसानी से क्या करते हैं? भरोसा कर लेते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज अगर हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, आज अगर हम लोग ऐसा करते हैं, तो आज आदम और हव्वा के साथ हम भी क्या कर रहे हैं? उसके साथ कंधा मिलाकर हम लोग भी खड़े हैं। आमीन, हम लोग भी खड़े हैं वैसे ही।
वहां पे उसने झूठ बोला, यहाँ पे भी झूठ बोल रहा है, वहां पे विश्वास किया, यहाँ पे भी विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। और हम आसानी से उसमें हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं, आसानी से हम उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हमारे मन में एक एक सवाल जब आता है, बाइबल हमें कहती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम देखते हैं कि आप परमेश्वर के लिए देने के लिए सक्षम हो, आप परमेश्वर के राज्य में एक 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 रुपया भी देते हो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो शैतान कहता नहीं नहीं नहीं, आप तो गरीब हो, आपके पास कितनी कमाई कहाँ है, ये तो अमीर लोग देने के लिए वो है, वो लोग दे सकते हैं, आप 1 रुपया दोगे उसमें क्या होगा परमेश्वर के राज्य में, रहने दो, आप मत दो, परमेश्वर के राज्य में आप बीज मत बो, वो तो अमीर लोग के पास बहुत पैसा है, वो लोग देना है खाली, आप मत दीजिए। हमारे कान में शैतान आके डालता है, आज इस महीने आपकी कमाई नहीं हुई है, इस महीने आपका किराया देने के लिए पैसा नहीं है, इस महीने आपका खाने के लिए पैसा नहीं है, आप परमेश्वर के कार्य में कैसे ये जोखिम उठा सकते हो, कैसे ये आप परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, आप अपने इस छोटी सी कमाई को दे सकते हो, नहीं नहीं नहीं, आप मत करो, वो झूठ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। कई मैरिड पर्सन होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, उनके बीच में जब कुछ नहीं बनती है तो शैतान आकर झूठ बोलता है। हालेलुया, आप किसी ऐसे व्यक्ति के, आप इस व्यक्ति के लायक नहीं हो, ये व्यक्ति तो आपके लायक नहीं है, ये तो आपके लायक नहीं है, इससे लायक आपके साथ जो था, हालेलुया, आपको जो लायक व्यक्ति मिलना चाहिए था, आमीन, वो आपको आकर झूठ बोलता है। हालेलुया, वो आपको आकर झूठ बोलता है कि ये आपके लायक नहीं है, और वहां क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है, वहां पे टूट जाता है मैरिज। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, क्योंकि शैतान शुरुआत से क्या है, झूठा है। आमीन, और आज पूरी दुनिया में झूठ का एक बड़ा जाल उसने बिछाया है। आमीन, बड़ा जाल बिछाया, और आज आपके झूठ का जो जाल है वो कहीं और ढूंढने को नहीं मिलेगा, आपके सब आंखों के सामने ही रहता है, 24 घंटा आपके साथ बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सब लोग ध्यान से सुनते रहिए, आपको समझ में आ रहा है? आमीन, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। और आगे अगर हम देखते हैं शैतान किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में एक झूठ को वो सवाल करता है आपसे, और कुछ नहीं, वो ये नहीं कहता आप ये मत करो, वो आपके सामने एक ऐसा सवाल रखता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है सच में ये तो बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, आमीन, हालेलुया, तो ये सवाल आपके लिए है। आमीन, अगर आपको ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, शैतान आपसे कर रहा है, ये कठिन है, क्या हो सकता है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि विश्वास करें परमेश्वर पर, उसके मार्ग पे चलें। हालेलुया, परमेश्वर कहता है मुझ पे विश्वास करो, मार्ग पर चलो मेरे, प्रार्थना करो। हालेलुया, अपने हृदय को कोमल रखो। और शैतान कहता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो हृदय कैसे कोमल रख सकते हो, इस संसार में तुम्हें नीचा गिराने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देखो प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना करना छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, वो हमारे कान में बार बार आकर बोलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सवाल है, शैतान कहता है क्या आपको प्रार्थना करने से कुछ मिला है? अब तक कुछ मिला है क्या आपको? प्रार्थना करने से आपके जीवन में अब तक कुछ प्राप्त हुआ है? आमीन, हालेलुया। अगर ऐसे सवाल करता है तो आप क्या कहेंगे उसमें, आप क्या उत्तर देंगे उसमें? मुझे नहीं पता है, ये आपको पता है कि आप क्या उत्तर देंगे आप, क्योंकि हालेलुया, आदम और हव्वा को जब हम देखते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया, वहां पे परमेश्वर के कार्य को उन्होंने नकार दिया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से उन्होंने नकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, परमेश्वर कहता है कड़ी मेहनत करो, ईमानदार रहो और दूसरों को अपने सामने रखो। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान कहता है आप उस तरह कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ईमानदारिता से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
मेहनत करके आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसमें समय लगेगा। हालेलुया। दूसरों को आप मदद कैसे कर सकते हो? वो व्यक्ति आपको मदद करता है? नहीं करता है। आपको नहीं करना है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो? शैतान हमसे ये सवाल करता है, क्या कड़ी मेहनत करने से या ईमानदार रहने से या ऐसे करने से आगे आप बढ़ सकते हो? जब हम कहते हैं हालेलुया, शायद शैतान कहता है नहीं 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 नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी हम इस चीज को देखते हैं, जितने टूटे हुए हृदय हैं, बुरे समय में है, दुख में है, परेशानी में है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो। हालेलुया। जो टूटे हुए हृदय हैं, जो अपने जीवन के बुरे दिन को देख रहे हैं, जो अपने जीवन में दुख के साथ काट रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर इस सब चीज को छुड़ाने के लिए आपको परमेश्वर मदद करता है। आमीन, हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इस सब चीज को छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपको मदद करता है, परमेश्वर आपको आशीष करता है। लेकिन शैतान आज आपसे सवाल पूछ रहा है, आमीन, हालेलुया, कि क्या आप जीवन ठीक करने के लिए, ये इतना बड़ा गड़बड़ जीवन ठीक करने के लिए, क्या आप परमेश्वर पे भरोसा करने से हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जीवन जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा ये पेचीदा हो गया है। आमीन। हम उसको ठीक नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं हो सकता है, वो ठीक नहीं हो सकता है। प्रार्थना करना समय की बर्बादी है, हमारे कानों में आके डालेगा। प्रार्थना करना समय की बर्बादी है, बाइबल पढ़ना नए समय की बर्बादी है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है। जब आज इस नए महीने में आप हैं, नए महीना ये शुरुआत हो गया है, जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई, हालेलुया, ये पूरा महीना आपके जीवन में एक विकल्प से ये भरा है। आमीन। हर परिस्थिति के हर परिस्थिति के उस मूल में, और वो प्रश्न जो शैतान आज आपसे पूछ रहा है और जो वो पूछेगा, हालेलुया, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि आप किस पर भरोसा करने जा रहे हैं? आमीन। आज मैं आपसे ये सवाल कह रहा हूं कि इस महीने में आप किस पे भरोसा करने जा रहे हैं, शैतान पे या परमेश्वर पे? और ये सवाल परमेश्वर भी आपसे पूछ रहा है, क्या आप किस पे भरोसा करने जा रहे हैं, मुझ पे या शैतान पे? और ये सवाल शैतान भी आज पूछ रहा है कि आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं या परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हर दिन एक विकल्प है, हमारे जीवन में हर एक दिन चुनाव है। हमें चुनना है, हमें उसको सही चीज को चुनना है, हमें सही बात को देखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब अपने जीवन में, जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया था, यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण करके मैं आया, मेरे जीवन में जब उस स्थान पे पहुंचा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया, जब यीशु मसीह को मैं ग्रहण करके मैंने बहुत ही आनंद पाया। और कुछ दिन बाद मेरे जीवन में जब फिर से वो उथल पुथल शुरू हो गया, और जब मैं सेवकाई के लिए मैंने अपना जीवन समर्पण किया, तब मेरे मन में एक सवाल आया, क्या सेवकाई करने से तेरे घर का जो खर्च है वो कौन चलाएगा? तू दिल्ली में रहेगा, तेरा खर्च कौन उठाएगा? तेरा पॉकेट मनी कौन देगा तुझे? क्या परमेश्वर तेरे पॉकेट में रोज आकर पैसे डालेगा? हालेलुया। क्या दिल्ली में रहने के लिए स्थान तुझे परमेश्वर देगा? बहुत सारे सवाल मेरे जीवन में, रोज मैं टेंशन में रहता था, अरे कैसे होगा, कैसे, रोज सवाल घर में, कैसे तू पैसे को भेजेगा? रोज एक नया सवाल, एक नया कार्य, मैं बहुत ज्यादा टेंस में। आमीन, हालेलुया। एक समय आया कि मैंने सोचा कि अब मैं परमेश्वर में आगे नहीं चल सकता, अब मैं नहीं चल सकता। मेरा विकल्प वहां पे मुझे चुनना था और मैं उस समय छोड़ना था। मैंने सोचा कि अब मैं परमेश्वर को छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे प्रियो, लेकिन हमें जो वचन हमें बताता है, कहीं ना कहीं वो सत्य हमारे लिए कार्य करता रहता है। और जब मैंने बाइबल को पढ़ा, वचन को पढ़ा, मेरे जीवन में एक सवाल आया, क्या मैं परमेश्वर को छोड़कर मैं खुश रह सकता हूं?
क्या मैं परमेश्वर को छोड़कर कुछ प्राप्त कर सकता हूं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो कुछ हम सामना कर रहे हैं, अभी जो कुछ हमारे जीवन में है, हालेलुया, अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तो उसको हम लोग अपने जीवन में विपरीत कर देंगे। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा, अगर यूहन्ना 8:32 में आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, आज आप किस पर विश्वास करेंगे? इस पूरे महीने आप किस पर विश्वास करेंगे? आमीन। मेरे प्रियो, आपके विश्वास को रिफ्रेश करने की जरूरत है। जैसे हम मोबाइल में रिफ्रेश करते हैं, जैसे हम लैपटॉप में रिफ्रेश करते हैं, हालेलुया, हमें रिफ्रेशिंग करने की जरूरत है अपने विश्वास को। आमीन, हालेलुया। जब आप बाइबल में, इससे पहले आपने कभी वचन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई लंबे समय हो गया आपने बाइबल पढ़ा होगा, आपने वचन पढ़ा होगा और ऐसे ही आप चलते रहे होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वचन 100%, 100% वो सत्य है। परमेश्वर कहता है, क्या मैं मनुष्य हूं जो झूठ बोलूं? आमीन। क्या मैं मनुष्य हूं जो झूठ बोलूं? मैं मनुष्य नहीं हूं जो मैं झूठ बोलूं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बातें बता के मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन, हर एक कैरेक्टर बाइबल के अंदर, हर एक शब्द, हर एक बिंदु, वो सत्य है, वो सत्य है और वो सत्य मार्ग आपके लिए ही है। आमीन। हर एक वचन जो आप पढ़ते हो, उसको बड़ी ध्यान से पढ़िए, उसको ऊपर विश्वास रखिए कि वो सत्य है। वो आपको बदलने की ताकत रखता है, वो आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है, वो आपकी परिस्थितियों में एक बड़ा बदलाव, एक बड़े क्रांति लाने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन पे विश्वास करेंगे, आपका जीवन मेरे प्रियो बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, शैतान आपके जीवन में ऐसे सवाल हर दिन लेकर आएगा, ऐसे सवाल आपसे हर दिन पूछेगा, ऐसे सवाल आपके जीवन में हर दिन रखेगा। चुनाव आपको करना है। ये पूरे महीने आपको एक चुनाव करना है। आमीन, हालेलुया। आपको पूरे महीने आपको चुनाव करना है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़ सकते हो, आप किस प्रकार से परमेश्वर पे विश्वास रख सकते हो। आपको चुनाव करना है, क्योंकि शैतान शुरुआत से ही क्या है? झूठा है, और वो झूठ का पिता है। वो कहता है कि शैतान झूठ का पिता है। बाइबल बताती है कि वो झूठ उसके मुंह में है, झूठ उसके स्वभाव में है। बाइबल बताती है कि वो मुंह खोलने से झूठ निकलता है। आप अगर इस बात पे विश्वास नहीं करते, हालेलुया, तो हम शैतान की बातों पे क्यों विश्वास करते? उसके मुंह खोलने से झूठ 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 निकलता है, और उसी झूठ का आज हम फल भोग रहे हैं। इसीलिए हम वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, उस वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। जो शैतान का जो झूठ, जो उसका बहुत ही फेवरेट जो, हालेलुया, सवाल है, उसके ऊपर हमें, उसको परमेश्वर के वचन से उसको हमें तोड़ना है। आमीन। परमेश्वर के वचन से हमें तोड़ना है। आप शुरुआत में जो उत्पत्ति, जो इतिहास में ये बातें लिखी गई हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि वो छोटी से झूठ के कारण आज पूरा मानव जाति क्या हो गया? सब खराब हो गया, और आज भी मनुष्य उसी झूठ पे विश्वास करते चले जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बातें बोल के खत्म करना चाहता हूं, प्रार्थना करके, प्रभु आपको आशीष करें। आप झूठ पे नहीं वरन सत्य पे विश्वास रखिए। आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए, ना कि शैतान की उस बातों पे विश्वास रखिए। वो आपसे सवाल करेगा, आपको कहेगा नहीं हो सकता है, आपको कहना हो सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर से नहीं हो सकता करके कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी बड़ी पहाड़ जैसे आपके सामने बातें खड़ी हो, समस्या खड़ी हो, वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप ये बात शैतान को बोलना है। आमीन।
आप ये बात शैतान के कान में डालना है। जैसे वो आपके कान में डालता है, वैसे आपको शैतान के कान में ये बातें डालना है। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? आज कितने लोग ऐसे तैयार हैं? इस पूरे महीने में, इस महीने में पूरे कितने लोग ऐसे तैयार हैं जो परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करने के लिए? कितने लोग शैतान के उस झूठ के ऊपर उसको डिफेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम सब आंखों को बंद करके और प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आप बताइए। परमेश्वर मैं तो कमजोर हूं, मैं अपनी आत्मा में, मुझे परमेश्वर बल दीजिए ताकि मैं शैतान की उन सारी जलती हुई तीरों को बुझा सकूं। प्रभु उसके झूठ को परमेश्वर पिता मैं प्रभु परमेश्वर तोड़ सकूं। परमेश्वर पिता उसके झूठ को प्रभु मैं अपने कानों से दूर कर सकूं। परमेश्वर पिता हालेलुया। हर एक लोग प्रार्थना करेंगे इस समय कि परमेश्वर उसके झूठ को मैं अपने कानों से परमेश्वर मैं दूर कर सकूं। परमेश्वर, हर एक लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हर एक लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, सारे लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता शैतान के हर एक झूठ को परमेश्वर पिता मैं प्रभु परख सकूं और उसके हर एक झूठ को परमेश्वर पिता अपने अपने उस परमेश्वर आपके उस वचन के द्वारा प्रभु उसको मैं दूर कर सकूं अपने जीवन से। परमेश्वर पिता, ओ सब लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने लोग जूम पे देख रहे हैं, इस समय सब लोग प्रार्थना करें कि इस महीने प्रभु मैं आपके वचन पे विश्वास करके चल सकूं। शैतान के सारे झूठों को प्रभु मैं इस समय प्रभु अपने जीवन से दूर करने पाऊं। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। हालेलुया। कई बार आपसे कहता कि आप बीमार में हैं, इसी बीमारी हालत में मर जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि हालेलुया तुम जियोगे। परमेश्वर कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। ओ शैतान कहता है कि नहीं, तुम चंगे नहीं हो सकते हो, तुम मर जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार शैतान कहता है कि तुम्हारे कर्जे से तुम मुक्ति नहीं हो पाओगे। परमेश्वर कहता है कि मैंने हालेलुया अपने धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरी किया है। फिलिपियों 4:19 में लिखा है उसका वचन कि वो कहता है कि मैंने हर एक घटी को तुम्हारी पूरी किया है। हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाबा शंदर बरबर बरबा रीखा बदूरी अंदर बरबा रूहानी रबो रीमा सुखो दूरी अंदर बरबर बरबा। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे इस समय, प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए। कई जवान लोगों के फ्यूचर के लिए बोलेगा, ओ हालेलुया तुम्हारे फ्यूचर में ओ अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम अच्छे पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास सूरत नहीं है, तुम्हारे पास हालेलुया क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में ओ हालेलुया अच्छी योजना बनाई है, वो अच्छी योजना मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है और मैं उस योजना को जरूर पूरा करूंगा। वो अंत तक मैं उस योजना को पूरा करूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, उस योजना को मैं पूरा करूंगा। शैतान आपसे झूठ बोलेगा हर एक जवान से कि तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी नहीं है, मैं जहां कहता हूं तुम्हारे लिए वो बेहतर है, शैतान कहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है आदम के लिए मैंने उसके लिए सुटेबल लाइफ पार्टनर बनाया। ओ मैंने उसके लिए उस पे परमेश्वर कहता है कि मैंने हर एक के लिए वो रखा है। ओ हालेलुया सही समय पे मैं लेकर आऊंगा। ओ शैतान कहता नहीं हो सकता। हर एक बच्चों को कहता है कि ये बच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि बच्चे में को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चे का हृदय शुद्ध है, उनका मन शुद्ध है। हालेलुया रीबा शंदर बरबरबरबा। शैतान आपसे कहेगा कि आपकी गलतियों को नहीं माफ किया जा सकता, आपने जो गुनाह किए हैं वो बहुत बड़ा है, वो माफी नहीं मिल सकती। मगर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी मैं हिम के समान उसे श्वेत कर दूंगा। ओ रीबा शंदर बरबा। एक ऐसे बड़ा झूठ बोलने वाले से ओ आज हम परमेश्वर से ओ उसका सामना करने के लिए प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे ताकत दीजिए, मुझे बल दीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कीजिए, ताकि आज इन तमाम चीजों पे मैं विश्वास करके प्रभु जो आपके वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास करने वालों को जो ये वचन पढ़ता है, वचन में लिखा है, और जो सुनता है और जो मानता है उसे आशीष दिया जाएगा। भजन और प्रकाशित वाक्य में लिखा है हालेलुया, जो इस वचन को सुनता है और इस वचन को मानता है और जो इस वचन पे चलता है, ओ हालेलुया
उसको आशीष किया जाएगा, उसको आशीष किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस अंत के दिनों में परमेश्वर के वचनों से भर जाइए, आप परमेश्वर के वचनों से भर जाइए, शैतान का सामना कीजिए और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को ले आइए। और देखो, शैतान तुम्हारे सामने से निकल भागेगा, शैतान तुम्हारे सामने से निकल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष कीजिए। प्रत्येक लोग, टूटे हुए हृदय तेरे लिए ग्रहण योग्य है प्रभु, टूटा हुआ हृदय तेरे लिए ग्रहण योग्य है। आज जितने लोग फेसबुक पे, जितने लोग जूम पे सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष कीजिए, उनके हृदय को दृढ़ बनाइए, उनके हृदय को मजबूत बनाइए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आशीष कीजिए मेरे पिता, आशीष कीजिए। आज प्रत्येक लोगों को जो झूठ शैतान ने इनके जीवन में रखा है प्रभु, उसमें आप इनको मदद कीजिए मेरे पिता, हालेलुया। ओ परमेश्वर, महान कार्य कीजिए प्रभु, महान कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर, महान कार्य कीजिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस समय में प्रभु, जितने लोगों से शैतान कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी आनंद नहीं आएगा, तुम ऐसे ही घुट घुट के रहोगे, तुम्हारे जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगा, तुम ऐसे ही घुट घुट के रहोगे। शैतान कई लोगों को वो ऐसे कह रहा है, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैंने तुम्हारे ओ दिलों में, तुम्हारे जीवन में मैं ओ हालेलुया मैं आ गया हूं, मैं शांति को देने आया हूं। संसार जो शांति नहीं दे सकती, मैं वो शांति तुम्हें देने आया हूं, मैं वो शांति तुम्हें दूंगा, हालेलुया। ओ रीबा शंदर बरबा, हर एक लोग मेरे प्रियो, आपके दिनों को जो विपत्ति आने से पहले आप अभी से तैयार हो जाइए, वो परिस्थिति आने से पहले अभी से आप अपने लिए तैयारी कीजिए, हालेलुया। जब परिस्थिति आपके जीवन में खराब आए, तब आप बैठ के रोएं, तब आप बैठ के कहें प्रभु क्या हो रहा है, उससे पहले मेरे प्रियो आप अपने जीवन के हर एक स्तर को मजबूत बनाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे सामना करने के लिए, मुझे इस झूठ के ऊपर सामना करने के लिए प्रभु मदद कीजिए प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु आशीष कीजिए, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीष करना, और परमेश्वर सबके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना, हर एक जवान बच्चों के भविष्य के लिए, हर एक जवान बच्चों के परमेश्वर जीवन के लिए प्रभु मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर, मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, ओ हालेलुया। और मैं तेरे हालेलुया शहरपना को मैं जानता हूं, तेरे हर एक योजनाओं को मैं जानता हूं, मैंने हानि की नहीं वरन कुशल के लिए बनाया है, और अंत में मैं उसे पूरा करूंगा। इसलिए संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, हालेलुया। वचन में लिखा है, ओ संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, अपने समझ बुद्धि का सहारा ना ले। ओ री बाबा शंदर बरबरबा, प्रभु आज अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, प्रत्येक लोगों के जीवन में आशीष दीजिए। हर एक लोग परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर हमारे बीच में हैं, जो लोग निराश हो रहे हैं, जो लोग व्याकुल हो रहे हैं, जो लोग उदास हो रहे हैं, जिनको प्रभु इस समय बड़े ही कष्ट के साथ अपने जीवन को गुजारना पड़ रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, परिस्थितियों को बदल दीजिए, आशीष कीजिए। सारी बातों में आपको महिमा हो, सारी चीजों में आपको महिमा हो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने सुना, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और प्रत्येक लोगों को आपने मजबूत बनाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये पूरे महीने आप परमेश्वर इनको सामर्थ और बल दीजिए, और पूरे महीने प्रभु इनको आप परमेश्वर लेकर चलिए, इनके झूठ को परमेश्वर जो शैतान फैला रहा है उसको निकाल दीजिए प्रभु, और सच्चाई के साथ ये चलने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, बड़े बड़े अद्भुत कार्य कीजिए यीशु के नाम में, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन और आमीन और आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जितने लोग फेसबुक पे हैं, जितने लोग हालेलुया
प्रभु सबको आशीष करें। इस समय जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, कृपया करके शेयर कीजिए जरूर, और परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेंगे। और जितने लोगों ने नेटवर्क के कारण नहीं सुना है, वो भी अच्छे से सुन लेंगे बाद में। प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे। और इस महीने पूरा परमेश्वर पे विश्वास रख के चलिए। परमेश्वर के वचनों पे एक एक शब्द पे विश्वास कीजिए। वो झूठ नहीं है, 100% वो सच बात है, 100% वो सच है। उसमें एक भी चीज झूठ नहीं है। आमीन। 100% प्रभु ने जो कहा है वो आपको देगा। जो प्रभु ने कहा है वो आपके लिए परमेश्वर करेगा, 100% करेगा। इसलिए आप जरूर, हालेलुया, आप जरूर उस चीजों पे विश्वास रख के आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप लोग विश्वास में बने रहिए आगे, और परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। आपके जीवन में आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। इस महीने में आप जरूर देखेंगे आपके जीवन में सामर्थ कार्य। विश्वास कीजिए, मैं सच बता रहा हूं, आप परमेश्वर के ताकत को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सुबह 6 बजे हम लोग जरूर मिलेंगे। तो जो लोगों ने सही से नहीं सुना है, और एक बार फिर मैं यूट्यूब पे डालूंगा, जरूर आप लोग उसको सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जो शैतान का सबसे बड़ा झूठ जो है, उसको हम लोग जरूर आप लोग सुनिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। आमीन। जो भी प्रार्थना निवेदन है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास जो नंबर है 8882435042 पर, या आपको जिसने जोड़ा है उनको आप भेज सकते हैं, वो हमारे पास भेज सकते हैं, या मेरा नंबर आप लिख के मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में रखें। प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सबको सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। फेसबुक पे जितने लोग हैं, जय मसीह की सबको।